हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास का सबसे करेजियस यानी कि सबसे साहसी रेस्क्यू मिशन बताया है। हम डिस्कस करेंगे कैसे अमेरिका के सैनिकों ने इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया और अपने एक सैनिक को बचाया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि 28 फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना और ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। इस युद्ध पर समाप्ति कब होगी, कैसे होगी, कोई भी कॉन्क्रीट आंसर यानी कि एक जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन इसी बीच यहां से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि शुक्रवार को, फ्राइडे को, अमेरिका के फाइटर जेट F-15E के क्रैश होने की वजह से 2 पायलट उसमें से कूद गए थे, जंप कर दिए थे। उसमें से एक पायलट को तो हाथों हाथ रेस्क्यू कर लिया गया, वहीं जो दूसरे पायलट हैं उनको रेस्क्यू करने में 35 घंटे से अधिक का समय लगा। और जब ये रेस्क्यू मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसके बारे में जानकारी दी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह कहा है कि अमेरिका का अपने पायलट को, फाइटर जेट पायलट को बचाने का यह रेस्क्यू मिशन दुनिया के सबसे करेजियस, सबसे साहसी रेस्क्यू मिशंस में से एक है। कोड वर्ड गॉड इज गुड, इस कोड वर्ड के जरिए F-15E फाइटर जेट के पायलट को अमेरिका के अन्य सैनिकों ने, उनकी पूरी की पूरी जो रेस्क्यू टीम है उसने बचाया। और 2 पायलट्स थे, जैसा कि मैंने कहा, एक पायलट को पहले ही बचा लिया गया था, लेकिन दूसरे पायलट जो हैं उनको बचाने में काफी समय लगा। तो आइए देखते हैं आखिर हुआ क्या और किस तरीके से चमत्कारी रूप से इस पायलट को बचाया गया। तो अमेरिका और ईरान के युद्ध में जो ईरान का नया एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि वायु रक्षा प्रणाली जो है ईरान की, उस एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। उस फाइटर जेट में 2 पायलट थे, दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए कूदे, पैराशूट जो है वो खोला। एक पायलट जो है वो क्रैश साइट के पास ही नीचे गिरे, उनको हाथों हाथ बचा लिया गया। वहीं जो दूसरे पायलट हैं वो क्रैश साइट से बहुत दूर जाकर गिरे, वो ईरान के घने जंगलों में जाकर गिरे, पहाड़ी क्षेत्र में जाकर गिरे। जब पता चला ईरान को ये, तो ईरान की जो सरकार है, ईरान की जो फोर्स हैं, उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, अगर उस पायलट को ईरान वाले पकड़ लेते तो ये युद्ध एक नई दिशा ले लेता और ईरान पूरी तरीके से अमेरिका पर हावी हो जाता और फिर नेगोशिएशन यानी कि बातचीत करने पर अमेरिका को और विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ता। लेकिन वो पायलट, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहा जाता है कि उन्होंने 55 किलोमीटर चले और उन्होंने लगभग 7000 फीट की चढ़ाई की और वो लगभग 30 से अधिक घंटे, 37 घंटों तक जो है वो खुद को बचते बचाते चले गए घने जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। यहां तक कि ईरान की फोर्स ने वहां पे उस क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ये कहा था कि जो भी इस पायलट को ढूंढ के लाएगा उसको ईरानी मुद्रा में 55 लाख जो है का इनाम दिया जाएगा। तो स्थानीय लोग भी उनको ढूंढने में जुट गए, लेकिन पायलट जो कि ट्रेनिंग लिए हुए थे वो पकड़ में नहीं आए। कुछ इस मिशन की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई। उसमें बताया गया है कि क्रैश के बाद पायलट ने क्या किया, अपने सिग्नल और लोकेशन को स्विच ऑफ कर दिया ताकि उनकी लोकेशन किसी भी तरीके से पता नहीं चले ईरान को। फिर अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है CIA, उन्होंने ईरान को भटकाने के लिए, ताकि पायलट के ऊपर से ईरान का ध्यान हटे, ईरान को भटकाने के लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अमेरिका ने उस पायलट को ढूंढ लिया है।
तो CIA ने जैसे ये अफवाह फैलाई, ये अफवाह थी, ये सच नहीं था कि उस पायलट को अमेरिका ने ढूंढ लिया है, तो इस अफवाह के साथ ही ईरान के उस पायलट को खोज करने की दिशा भटक गई। स्थानीय लोगों को भी लगा कि अब हमें नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि वो मिल चुके हैं। फिर अमेरिका ने अपना रेस्क्यू मिशन एक तरीके से शुरू किया, अपनी रेस्क्यू टीम भेजी और उस टीम ने इस पायलट को खोज निकाला, इन्हें बचा भी दिया और वर्तमान में अमेरिका के एयरफोर्स का जो मेडिकल हॉस्पिटल है कुवैत में, वहां पर इनका इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने खुद अपने 3 विमान नष्ट किए, जिसमें से 2 C-130 और एक MH-6 जिसको लिटिल बर्ड कहा जाता है वो विमान थे, जिनका उद्देश्य ये था, ये विमान पर ईरान ने हमला कर दिया था, क्षतिग्रस्त हो गए थे, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी तकनीक ईरान तक नहीं पहुंचे, इसलिए अमेरिकन जो है उन्होंने खुद ने ही अपने इन 3 विमानों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये है अमेरिका के उस जाबाज पायलट की स्टोरी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल और अपने इंटरव्यूज में बताया किस तरीके से उन्होंने उन्हें बचाया। जो पायलट हैं उन्होंने कोड वर्ड भेजा, गॉड इज गुड, और उसके बाद जो है उनको ढूंढा गया, पूरा रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया और कहीं ना कहीं 24 घंटे से अधिक समय तक वह ईरान की पहाड़ी इलाके में छुपे रहे, ना स्थानीय लोगों को मिले, ना ईरान के किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को या ईरान की आर्मी को मिले। इनको बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन में या रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 से अधिक अमेरिकी सैनिक शामिल थे। इतना जाबाज तरीके से इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया। स्टूडेंट्स, RAS जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे थिंक एंड कमेंट का क्वेश्चन पूछा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव के 2 फायदे 2 नुकसान आपको बताने थे। कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, लेकिन जो सबसे प्रभावी उत्तर है वो कर्तव्य वैष्णव का मुझे लगा। फायदे में इन्होंने कहा निरंतर शासन बना रहेगा, बार बार आचार संहिता से विकास कार्य रुकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, खर्च व संसाधन बचेंगे, बिल्कुल सही है। चुनाव में धन भी, सुरक्षा बल भी और प्रशासनिक संसाधन भी बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, और अगर हर टाइम चुनाव होते रहेंगे तो इनका व्यय ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। नुकसान में इन्होंने लिखा है संघवाद पर प्रभाव, बिल्कुल सही नुकसान है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रणाली लागू हो जाती है तो स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल है, जो स्थानीय दल है, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरा, जवाबदेहिता में कमी, अकाउंटेबिलिटी में कमी आएगी, क्योंकि जब बार बार चुनाव नहीं होंगे तो सरकार 5 साल के हिसाब से केवल अंतिम वर्ष में ही काम करेगी, ऐसी एक आशंका जताई जा सकती है। तो बहुत अच्छा आंसर है कर्तव्य का, वेल डन। आज का जो हमारा RS जंक्शन का एपिसोड है, इसमें मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट, फूड फॉर थॉट का प्रश्न है कि भारतीय सरकार द्वारा अपने नागरिकों के रेस्क्यू के लिए चलाए गए ऑपरेशंस के नाम लिखिए। भारत सरकार ने भी पिछले 15-20 सालों में अपने नागरिकों को विश्व के अलग अलग हिस्सों से बचाने के लिए कई रेस्क्यू मिशंस चलाए हैं। आपको उनमें से किन्हीं 5 रेस्क्यू मिशंस का नाम लिखना है और वो किस देश में अपने नागरिकों को बचाने के लिए चलाए गए ये भी लिखना है। जो आंसर मुझे सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी लगा, उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर RAS जंक्शन का ये एपिसोड और ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो, इसका नाम पहले खबर जंक्शन था, अब इसी का नाम हमने RAS जंक्शन कर दिया है, ये आपको पसंद आ रही है और ये किसी भी तरीके से परीक्षा की तैयारी में आपको मदद कर रही हूं, तो उत्कर्ष RS YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और RS जंक्शन के इन एपिसोड्स को अपने एग्जाम्स की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।